हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग घर पे अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम लोग क्या करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म का जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा था हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें आज हम लोग नया जो टॉपिक है, चौथा जो टॉपिक है आज हम लोग पढ़ेंगे उल्मान रिएक्शन। ये नेमिल रिएक्शन है। नेमिल रिएक्शन भी बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। हम लोग क्या करें, एक एक करके हम लोग डील करें। इससे पहले हम लोग 3 रिएक्शन को पढ़ लिए हैं। पहला जो था ऊर्जा रिएक्शन, दूसरा था हीटिंग रिएक्शन और तीसरा था ऊर्जा फिटिंग, यानी कि दोनों का कंबाइंड था। 3 हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग चौथा पढ़ेंगे उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन होता क्या है, उसके बाद जो बाकी बचे हुए जो नेमिल रिएक्शन है उसको भी साथ में आज खत्म करें। आज का जो टॉपिक है, इस मतलब आज का जो सेशन है, ये पूरा आज नेमिल रिएक्शन, आज जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है ये पूरा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अगला जो है फ्री इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग क्या करेंगे, कल से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करते हैं, उल्मान रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। उल्मान रिएक्शन में होता क्या है, तो इसमें क्या होता है कि ये बाइफिनाइल बनाने का एक प्रोडक्ट है। ये उल्मान जो रिएक्शन होता है बाइफिनाइल बनाने का एक बहुत अच्छा ही मतलब मेथड होता है। इसमें क्या करते हैं कि कोई एरोमेटिक कंपाउंड है और वो एरोमेटिक जिससे हाइलाइट ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। मतलब एरोमेटिक जो हाइलाइट है इसकी अभिक्रिया क्या करते हैं कि कॉपर धातु के साथ हीट करते हैं, ठीक। आप लोगों को सिर्फ देखना है, बस उतारना है, समझना है। उल्मान रिएक्शन क्या करते हैं कि कोई एरोमेटिक जो मतलब हाइलाइट है, बेंजीन वाले पे जो हाइलाइट समूह जुड़ा हुआ है, क्या करते हैं कि कॉपर धातु के साथ गर्म करते हैं। कॉपर धातु है, गर्म करते हैं, तो हमें जो प्रोडक्ट बनता है, जो बाइफिनाइल प्रोडक्ट बनता है, यानी कि इसको गर्म करने पर ऐसा बन जाएगा, ये AR और फिर AR, यानी कि 2 बन जाएगा और साथ में CuH2, ये हम लोग को प्राप्त होगा। तो ये लिखा नहीं जाता है, सिर्फ ये लिख देंगे तो हो जाएगा बस। तो इसको बोलते हैं बाई जो भी होता है, मतलब 2 एरोमेटिक। अब कैसा हम लोग का है एरोमेटिक वो हम लोग देखेंगे। तो मतलब ये हम लोग का प्रोडक्ट हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू में देख सकते हैं कि जैसे एग्जाम्पल, इसका मैकेनिज्म तो कुछ खास नहीं है, आप लोग मैकेनिज्म के बारे में उतना सोचे मत, जैसे आप लोगों को इसके बारे में आप ज़्यादा सोचें। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि Cl होती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर वो भी एक आप लोगों को बात बता देते हैं कि यहाँ पे जो X है, X जो होगा, कल हम बताए थे कि ऊर्जा रिएक्शन में अल्काइल होता है, फिटिंग रिएक्शन में एरोमेटिक होता है। यहाँ पे X बराबर सिर्फ आयोडो होगा, यानी कि आयोडो जो एरोमेटिक होगा, यहाँ पे सिर्फ आयोडीन होगा, क्लोरीन नहीं होगा, यानी कि आयोडो बेंजीन, इसको बोलते हैं आयोडो बेंजीन, ठीक है। आयोडो जो बेंजीन है इसकी अभिक्रिया हम क्या करते हैं, कॉपर धातु के साथ गर्म करते हैं, तो ये हम लोगों को जो प्राप्त होता है वो 2 प्रोडक्ट के रूप में ऐसा प्राप्त हो जाता है, बाइफिनाइल के रूप में। ऐसा बाइफिनाइल, इसको बोलते हैं बाइफिनाइल, ठीक। बाइफिनाइल प्रोडक्ट हम लोग को मिलता है। तो ये कहने का मतलब क्या है कि कहीं भी हमको आयोडो बेंजीन दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो वहाँ पे उल्मान रिएक्शन कराएंगे कॉपर धातु के साथ, तो हम लोगों को ये बाइफिनाइल प्राप्त हो जाएगा, ठीक। जैसे और कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहाँ पर आयोडो बेंजीन हो गया, यहाँ पर मान लेते हैं कि CH3 है, ठीक, वही प्रोडक्ट है। आप लोग इसका एफिशिएंट नेम लिख सकते हैं। इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे तो ये 2 प्रोडक्ट ऐसा ही मिल जाएगा। इधर मान लेते हैं CH3 है, वहाँ से I हट जाएगा, फिर 2 व्यंजन डिट्टो एक ही जैसा हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ये मेरा मिल जाएगा। आप लोग इसका नाम लिख सकते हैं। इसका लिखना होगा तो जैसे यहाँ से काउंटिंग कर सकते हैं या इसमें अलग से कर सकते हैं, तो 1,1 डाइमिथाइल बाइफिनाइल, या इसमें भी अलग कर सकते हैं, किसी एक को बड़ा किसी एक को छोटा भी मान सकते हैं। इसमें तो आप लोग कर सकते हैं एफिशिएंट नेम। आप लोग का एफिशिएंट नेम क्लियर होना चाहिए। जैसे कुछ और रिएक्शन है, एक आध 2 और रिएक्शन हम लोग करते हैं, तो आप लोग कभी भी आयोडो बेंजीन दिया हो और हम लोग को प्रोडक्ट बनानी है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर आयोडो बेंजीन है, यहाँ पर मान लेते हैं CH3 और यहाँ पे CH3, ठीक है। कॉपर धातु है, इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो ये हम लोग को जो प्रोडक्ट मिलेगा, ये जो हम लोग को प्रोडक्ट प्राप्त होगा
ठीक, ऐसा हम लोगों को प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को ऐसे उतार लें, मतलब बना लें, आप लोग अच्छे ढंग से देख लें कि कैसे ये प्रोडक्ट मतलब प्राप्त हो रहा है उलमान रिएक्शन में। तो हम लोग उलमान रिएक्शन कभी पूछेगा तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको उतार लें। अब उसके बाद टॉपिक जो अगला है, नेम जो रिएक्शन है जिसका नाम है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ठीक है, तो उसको भी हम लोग डील कर लेते हैं और उसको देखते हैं कैसे मतलब ये बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग पांचवा जो टॉपिक है उसका नाम है उलमान रिएक्शन। यहाँ पे है पांचवा जो है फ्रैंकलैंड है। फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ठीक। तो फ्रैंकलैंड जो रिएक्शन है ये क्या होता है कि यहाँ पे एलिफैटिक हैलाइड होता है। ठीक, एलिफैटिक मतलब ये हमारा आर होगा। ठीक है, और आर यहाँ पे एक्स है और एक्स है। ऐसे की अभिक्रिया हम लोग कराते हैं जिंक धातु, यहाँ पे जेडन होगा और हीट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जब जिंक धातु के साथ हीट कर देते हैं, वो हाई टेम्परेचर देते हैं, तो यहाँ पर आर प्राप्त होता है और प्लस में जेडन X2 हम लोग प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पे चाहते हैं तो आप लोग को बैलेंस है तो बैलेंस भी कर सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमको डबल आर प्राप्त होता है। अब कहने का मतलब क्या है कि एक आप लोग बताए थे ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन जैसा ही ये भी है। ऊर्ज रिएक्शन में सोडियम धातु लिया जाता है, शुष्क ईथर होता है। इसमें क्या होगा, मान लीजिए आप शुष्क ईथर न लेना चाहते हो, सोडियम धातु न लेना चाहते हो, तो आप जिंक धातु का सहारा लें और वहाँ पर हाई टेम्परेचर दें। मतलब जैसे चलते हम लोग क्या हो कि आर हम लोग की प्राप्ति हो जाए, डबल आर प्राप्ति, सिमेट्री। जैसे इस पर हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे देख सकते हैं कि CH3Cl दिया, ठीक है, Zn और हीट दिए, तो यहाँ से दो हमको CH3 एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए मिलेगा। यहाँ से मिथाइल जो क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड से इथेन हमको प्राप्त हो गया। ये देख रहे हैं कैसे हम लोग को प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। जैसे और कुछ प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं, जैसे दे दिया कि यहाँ पे CH3 CH2 CH3, यहाँ पे दे दिया Zn और हाई टेम्परेचर, और यहाँ पे दे दिया CH2 CHCl। तो अब क्या करें, सबसे पहले इसका फ्री रेडिकल बनाए, हमेशा फ्री रेडिकल बनाने की कोशिश करें। फ्री रेडिकल बनाएंगे तो यहाँ पे आपका बनेगा कंपाउंड, अगर रीअरेंजमेंट करेंगे तो यहाँ पर सबसे मोस्ट स्टेबल बनेगा। ठीक है, मोस्ट स्टेबल। तो इसका बस सिमेट्रिक हम लोगों को बनाना है, तो आप लोग ऐसा करें CH3 CH2 ये हो गया, फिर इसमें और CH2 तीन और जोड़ दीजिए तो CH2 क्या हो गया CH3, बस ये हम लोग हो गया। यहाँ पे प्रोपाइल जो क्लोराइड है या क्लोरोप्रोपेन है, इसके भी क्रिया कराते हैं जिससे हमको हेक्सेन प्राप्त हुआ। तो हम लोग देख रहे हैं कि कैसे ये प्रोडक्ट हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करें कि इस जो रिएक्शन है इसको एक एक करके समझें। मतलब आप लोगों को अगर पूछा जाए, इससे पहले हम लोगों को ऊर्ज रिएक्शन में एलिफैटिक था, शुष्क ईथर था, सोडियम धातु के साथ हम लोग रिएक्शन करा रहे थे, तो डबल आर प्राप्त हो रहा था। हीटिंग रिएक्शन में हम लोग देखे थे तो उसमें क्या था, एरोमेटिक था, और वहाँ पे हम लोग वही प्रोडक्ट मतलब वही सॉल्वेंट हम लोग ले रहे थे, शुष्क ईथर और सोडियम धातु ले रहे थे। उसके बाद थर्ड था हम लोग को ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, जो दोनों एरोमेटिक और एलिफैटिक दोनों का कंबाइन था। आज अभी हम लोग पढ़े इससे पहले उलमान रिएक्शन। उलमान रिएक्शन में क्या होता है कि आयोडोबेंजीन से बाइफिनाइल बनाने का प्रोडक्ट हम लोग सीखे। उसके बाद लास्ट में छठवां जो सीखे वो फ्रैंकलैंड रिएक्शन जो है। फ्रैंकलैंड रिएक्शन में एलिफैटिक जो कोई हाइलाइट है जिंक धातु के साथ, अगर मान लीजिए कि हमें कोई सोडियम धातु के साथ रिएक्शन न कराना हो तो हम क्या करें, जिंक का सहारा लें और हीट दें, हाई टेम्परेचर करते हैं, तो वहाँ पे बॉन्ड फिजन होता है, होमोलाइसिस बॉन्ड फिजन के कारण यहाँ पे ऐसा प्रोडक्ट बनता है। ठीक, आप लोग उतार लें। अब हम उसके बाद क्या करते हैं, आगे चलते हैं, एक एक करके हम लोगों को आगे मतलब देखना है कैसे प्रोडक्ट बनना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि अगला जो रिएक्शन है इसका नाम है, जैसे छठवां, इसका नाम है कोरी हाउस।
कोरी हाउस रिएक्शन। ठीक है, कोरी हाउस रिएक्शन क्या होता है, ये क्या करता है कि अनसिमेट्रिकल कार्बन बनाता है। मतलब ये पहले बात की है अनसिमेट्रिकल अल्केन बनाता है। मतलब कहने का मतलब कि अगर मीथेन है तो वो इथेन नहीं बनाएगा, वो प्रोपेन बनाएगा। मतलब अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट बनाएगा, ऐसा टाइप का, मतलब अलग अलग टाइप से ये अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाता है। ये जो रिएक्शन करता है लिथियम के साथ, लिथियम होगा उसके साथ, मतलब ये लिथियम Li या Na के साथ हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर पर होता है। मतलब हाई टेम्परेचर होगा और Li या Na कोई हम लोग ले सकते हैं, वहाँ पर हम लोग का प्रोडक्ट बन सकता है। साथ में हम लोगों का कॉपर भी होता है, कॉपर का भी हम लोग सहारा लेंगे और प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे इसके एग्जाम्पल को हम लोग समझे हैं, मतलब इसके बात को, तो यहाँ पर RX, ठीक, RX अल्काइल हैलाइड कोई है, और हम क्या करते हैं कि लिथियम के साथ विक्रिया करते हैं शुरुआत में। तो स्टेप फर्स्ट में हम लोग का मतलब जो भी है, हम लोग लिथियम के साथ विक्रिया कराते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसके मैकेनिज्म को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, इसके मैकेनिज्म को समझेंगे। तो स्टेप फर्स्ट, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अल्काइल हैलाइड है, यानी कि RX लिथियम के साथ विक्रिया करेंगे तो ऐसा कुछ बनाता है R, ठीक है, Li, ठीक, R ये क्या बना जाएगा Li, और उसके बाद क्या बन जाएगा RLi हो जाएगा। बहुत बढ़िया। उसके बाद आगे फिर क्या होगा कि स्टेप टू में RLi जो होगा यहाँ पे कॉपर के साथ रिएक्शन करेंगे। और लोग ध्यान से देखते रहे, यहाँ पे 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे LIX आपको बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब वहाँ से 2 से मल्टीप्लाई अगर हम लोग करें, यहाँ से इसको लिखे चाहे ना लिखे, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये रिएक्शन करता है, तो ऐसा कुछ बनाता है Cu ऊपर R, इधर भी R, और ये Li। ठीक है, ऐसा कुछ बनाता है प्रोडक्ट। स्टेप थर्ड में क्या होता है कि अगर हम लोग, ये स्टेप थर्ड बहुत अच्छा है, ये Cu है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक बार हम आप लोग को दिखाते हैं, R है, ये R है, ये Li। कभी कभी इसको ऐसे लिखेगा Cu R2Cu Li, तो आप लोग समझें कि वही है। ठीक है, R2Cu Li। इसको क्या करते हैं कि हम लोग हीट देते हैं। ठीक है, हीट देंगे, और हीट देने के बाद यहाँ पे ध्यान से देखना, हीट देने के बाद यहाँ पे 2 बार यहाँ पे हम रिएक्शन को कराते हैं थोड़ा सा अच्छे ढंग से। ठीक, अगर हम लोग क्या करते हैं कि इस रिएक्शन को अगर हम लोग फिर अल्काइल हैलाइड RX लें, ठीक है, RX ले, जो लिए थे RX ले, अगर सिमेट्रिक ले लेते हैं, मतलब जो था वही वाला ले लेते हैं, तो ये रिएक्शन संभव ही नहीं। मतलब जो था RX वही हम RX ले लेते, तो यहाँ पर संभव नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे हीट दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हीट तो दे ही रहे हैं, अगर हम यहाँ पे R' ले लें, मतलब ये अलग R है, ये वाला R अलग, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मतलब जो भी हीट दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को उसमें से एक R बाहर निकल जाएगा, इसमें का एक R', और प्लस में Cu Li हम लोग को बाहर निकल जाएगा। तो ऐसा कुछ हम लोग को प्रोडक्ट हम लोग को मिलेगा। ठीक, तो मेन इससे ये अनसिमेट्रिकल, ये मेथेन होगा तो ये कुछ प्रोपेन ब्यूटेन कुछ भी अलग टाइप का होगा, ये हम लोग। तो मतलब कहने का मतलब क्या, कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है, जैसे हम लोग को मीथेन से हम लोग को प्रोपेन बनाना हो, तो हम लोग को बहुत सारे इधर लेंदी काम करना पड़ता है। लेकिन ये जो कोरी हाउस जो रिएक्शन है, इसकी मदद से हम लोग अनसिमेट्रिकल, मतलब जो भी है एलिफैटिक जो भी कार्बन, हाइड्रोकार्बन, उसको हम लोग प्राप्त करते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि नो रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे नो रिएक्शन, ये रिएक्शन होगा ही। ठीक,
तो आप लोग देख लें एक बार, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को इस पे करते हैं। बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। एक बार दो बार आप लोगों को हम एक बार मैकेनिज्म के साथ डील करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आप लोगों को देंगे। डायरेक्ट आप लोगों को जोड़ना है। आप लोगों को एग्जाम हॉल में बस बनाना नहीं है, मैकेनिज्म दिखाना नहीं है, बस हम मैकेनिज्म हम सिखा रहे हैं। वहाँ पे डायरेक्ट जो प्रोडक्ट लिखा रहेगा आप लोगों को बस वहाँ पर बना दें। हाँ, पूछेगा किससे क्या बनता है, बस वहाँ पर दिखाना। जैसे दे दिया कि CH3Cl, ठीक, और Li, इसके साथ अभिक्रिया करानी है। तो हम क्या करेंगे कि इसके रिएक्शन को कराएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा CH3, ठीक, ऐसे ले लें CH3Cl, अब प्लस में यहाँ पर ले लेते हैं E2Cl, Li, ठीक है। तो इसके साथ हम जब रिएक्शन कराएंगे, इसके साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा CH3 और Et मिल जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये अलग होगा और ये अलग होगा, दोनों अलग होगा। Et का मतलब क्या है, इथाइल। यहाँ पे Et का मतलब क्या है, ये ऐसा है CH3, CH2 और Cl, ये हम लोग को मिला है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं CH2 CH3, ठीक, तो हम लोग को मिल जाएगा। आप लोग इसके मैकेनिज्म को भी समझ सकते हैं। कॉपर धातु, तो कभी आप लोगों को ऐसा दिया हो प्रोडक्ट, आप लोग खुद बनाए, तो ऐसा आप लोगों को हमेशा ऐसे करके देगा। आप लोग बनाना हो तो आप लोग ऐसे बना लीजिए। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे CH3 का होल ट्वाइस CuLi, ठीक है। अब प्लस आप यहाँ पे क्या रखना चाहते हैं, आप मान लेते एक तो यहाँ से मिथेन आएगा ही, आप यहाँ पे क्या रखना चाहते हैं, मान लेते आप मिथेन नहीं रखना है, आपको अलग ही रखना है, तो आप यहाँ पर रख लीजिए CH3 CH2 Cl। अब इसके साथ आप प्रोडक्ट बनाएंगे जो भी होगा, देखिए यहाँ का ये C2H5 और वहाँ का CH3 एक आ जाएगा, तो यहाँ से CH3 CH2 एक आ गया, वहाँ का CH3 एक बाहर आ जाएगा, तो हम लोग को मिल जाएगा। जैसे कुछ और क्वेश्चन आप लोगों को देखना, कुछ करना नहीं है आप लोगों को। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से दिया है Et, इथाइल और CuLi, और प्लस यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे इथाइल तो कुछ अलग होना चाहिए, यहाँ पर हाई टेम्परेचर है, तो यहाँ से आप लोगों को कुछ अलग होना चाहिए। तो मान लेते हैं हम दे दिए कि CH2 CH3 दे दिए और Cl दे दिए, इसके साथ टेम्परेचर दिए, तो वहाँ का इथाइल और यहाँ का प्रोपाइल, यानी कि ये CH3 CH2 ये इथाइल हो गया, यहाँ का प्रोपाइल। तो देख रहे हैं कि कैसे हम लोग को अनसिमेट्रिकल कार्बन हम लोग को प्राप्त हो रहा है, मतलब एल्फेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो रहा है। जैसे एक और क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख लिए कि pH का होल ट्वाइस CuLi, यहाँ पे लिख सकते हैं कि CH3 Cl, इसके साथ भी अभिक्रिया करा सकते हैं, तो CH3 pH के साथ जुड़ जाएगा, तो एक pH यहाँ पे जुड़ गया या CH3 जुड़ गया, तो इसका मतलब ये ऐसा स्ट्रक्चर यानी कि टॉल्यून बन गया, ठीक। आप लोग देख सकते हैं तो कैसे हम लोग अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन प्राप्त करें, ठीक। तो आप लोगों को कभी अगर बनाना होगा, जैसे मान लिया आपसे पूछ दिया जाए इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा, इससे सब पूछ दे कि आप लोग क्या करें कि पूछे कि आप मीथेन से, ठीक है, आप मीथेन से एक पूछ लेते हैं, मीथेन से आप प्रोपेन बनाएं। प्रोपेन, पहला में प्रोपेन और दूसरा में बोला है आपको इथेन बनाना है, सिंपल सा। तो क्या करें, सबसे आसान तरीका है कि मीथेन से प्रोपेन इथेन। तो आप पहला तो बनाना हो, जैसे ये पहला है, ये एक प्रोडक्ट है, ये बी प्रोडक्ट है, तो पहले में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मीथेन का फॉर्मूला होता है CH2, तो आप क्या करें कि सबसे पहले इसे किसी हाइलाइट में कन्वर्ट करें। हाइलाइट में आप कन्वर्ट करेंगे तो उससे हम लोगों को फायदा होता है। क्या करें, यहाँ से हम लोग रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन करते हैं, तो देखिए बहुत आसान है। इसको Cl2 के साथ मान लेते हैं, क्रिया करा दे HNO के ऊपर से किसी के साथ भी, तो कराएंगे तो ये बन जाएगा CH3Cl बन गया, और मेरे आसान हो गया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से दो बात संभव है, अगर हम लोग यहाँ से ऐसे दो प्रोडक्ट हम लोग को मिलेंगे, अगर
मान लीजिए कि यहाँ से कराते हैं प्रोपेन हमें चाहिए, तो यहाँ पे कोरी हाउस, ठीक है, कोरी हाउस रिएक्शन कराते हैं, तो इससे हमको अलग चाहिए, तो ये CH3 तो हो ही गया। हमें प्रोपेन बनाने के लिए क्या चाहिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि CH3, ठीक है, और फिर यहाँ पे CH2, इसका होल ट्वाइस CuLi हम इसके साथ अभिक्रिया करें, ये कोरी हाउस रिएक्शन। यहाँ पे हम टेम्परेचर दे देंगे, तो इसके साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमको मिल जाएगा CH3 CH2 CH3, ठीक, इसको बोल सकते हैं कोरी हाउस, ठीक। लेकिन अगर हम यहाँ पे इथेन प्राप्त करना हो तो हमारे पास मतलब एक ये मेथड है, इस मेथड से हम लोग कर सकते हैं। इस मेथड से हम बोल सकते हैं ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन से यानी कि सोडियम जो धातु है ड्राई था, शुष्क था, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम, तो हमें इथेन मिल जाएगा, यानी कि CH3 तो इसको बोल सकते हैं ऊर्ज रिएक्शन। या एक और हम ले सकते हैं, अभी हम पढ़ाए थे फ्रैंकलैंड रिएक्शन, यानी कि जिंक धातु के साथ हीट दें तो यहाँ से हम लोग को CH3 इसको बोल सकते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तो ये देख रहे हैं कि हम लोग कितना आसानी से प्रोडक्ट को प्राप्त कर रहे हैं। तो आप लोग क्या करें कि ऐसे ही आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा और डायरेक्ट कुछ देगा नहीं, रिएक्शन में कभी कभी दे देता है, नहीं तो आप लोगों को क्या करेगा, बोलेगा मीथेन से आप प्रोपेन बनाए, इथेन बनाए, प्रोपाइन बनाए, हेक्सेन, आप लोग ऐसा सब आना चाहिए। आप लोगों को हम लास्ट में ऐसा क्वेश्चन करवाएंगे, आप लोग तब तक उतारें, ठीक। आप लोगों को हम बार बार बोले कि रटना मना, रटिए मत, खाली देखिए, अच्छे ढंग से समझिए और एक बार नोट करें। आप अगर अच्छे ढंग से नोट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप लोग कहीं प्रॉब्लम नहीं, ठीक। उसके बाद अब ये हो गया, एक अगला जो टॉपिक है जिसका नाम है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो कितने हो गए, 5 से 7 नंबर अब हम लोग पढ़ेंगे। इसका नाम है कोल्बे, हिंदी में भी लिख सकते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब वैद्युत अपघटन बोलते हैं। अभिक्रिया, ठीक, तो इसको बोल सकते हैं, ध्यान से सुनना, इसको बोलते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। इसको शॉर्ट नेम में इसका नाम होता है KES, ठीक है, KES। कभी हम लोग कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस अगर हम लोग बात करें तो KES हम लोग लिख देंगे, बस KES, ठीक है। तो इसका मतलब ये कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। आप लोगों को बार बार हम ऐसा ही लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसमें होता क्या है कि इसमें क्या किया जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, मतलब ध्यान सुनना, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड का एक कंपाउंड का एलिफैटिक कंपाउंड में परिवर्तन करते हैं। दूसरा हम लोग क्या है, कार्बोक्सिलिक जो एसिड है कंपाउंड, उसका एलिफैटिक कंपाउंड में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है कि ये क्षारीय माध्यम, यानी कि बेसिक मीडिया, यहाँ पर लिख देते हैं बेसिक मीडियम, ठीक है, यानी कि क्षारीय माध्यम, यानी कि हमको दे देगा KOH या NaOH, ETC, मतलब इसके साथ
साथ अभिक्रिया, मतलब यहाँ पे रिएक्शन हम लिख सकते हैं, रिएक्शन होता है। आप लोग हिंदी में भी लिख ले, बढ़िया रहेगा। ये जो बेसिक मीडियम जैसे KOH NaOH के साथ रिएक्शन होता है, उसके बाद क्या होता है, इसमें एक कम कार्बन वाला, ठीक है, सिमेट्री अल्केन मिलता, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि इसमें एक कम कार्बन वाला हम लोग को सिमेट्रिक अल्केन मिलता है। और उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कार्बन वाला, उसके बाद क्या किया जाता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब इसमें वैद्युत अपघटन किया जाता है, इसमें वैद्युत अपघटन किया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि इसमें कोई कंपाउंड होगा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड होगा कंपाउंड, उसका क्या करते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड में बदलते हैं। ये बेसिक मीडियम जैसे या तो आपको KOH दे देगा या तो NaOH दे देगा, ठीक है। उसके बाद इसमें एक कम कार्बन वाला सिमेट्रिक अल्केन मिलता है, जो एलिफेटिक जो बनेगा आपको एक कम कार्बन वाला मिलेगा। उसके बाद इसमें वैद्युत अपघटन किया जाता है। कैसे होता है, हम लोग थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म को समझ लेते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म भाई कैसा है तो उसको हम देखते हैं। मैकेनिज्म, ठीक। तो मैकेनिज्म जो जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं कि R, यहाँ पर C++OH, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं। आप लोग मैकेनिज्म का स्टेप फर्स्ट में देखें तो क्या होता है कि ये हीट देते हैं तो ये K प्लस मतलब OH माइनस यहाँ H के साथ अभिक्रिया करता है, तो यहाँ पे भाग जाता है और K यहाँ पर आकर के लग जाता है। तो यहाँ से RCO और K जो प्लस है माइनस के साथ अगर जुड़ जाए, माइनस वाला प्लस के साथ, तो यहाँ से K आ जाएगा, ये प्लस है या माइनस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में H2 हम लोगों का क्या होगा, जैसे हीट दिया तो हमारा क्या होगा, H2 के लिखे चाहे ना लिखे, मतलब यहाँ पे H2 लिखे कोई दिक्कत नहीं, छोड़ लिखे। अब उसके बाद स्टेप टू में अब हम लोग क्या करते हैं कि RC++O और यहाँ पे K दिया है, ठीक है, ये प्लस है माइनस है, मतलब आप लिखे चाहे ना लिखे उससे कोई मतलब नहीं। अब क्या करें कि वैद्युत अपघटन करते हैं। यहाँ पे हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। आप इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब वैद्युत अपघटन कहते हैं। क्या होगा कि वैद्युत अपघटन करने से ये K प्लस अलग हो जाएगा, अलग अलग आयनों में, आप लोग जानते होंगे कि अलग अलग आयनों में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, अलग अलग आयनों में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसके बाद क्या करते हैं कि अलग अलग आयनों में कन्वर्ट होने के चलते ये ऐसा बन जाता है। स्टेप थर्ड में आप लोग इसको उतार लें और स्टेप थर्ड हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। स्टेप थर्ड में क्या होता है कि यहाँ पे R जो CO, ठीक है, यहाँ पे O माइनस है, ये आगे चल करके अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो ये RC++O यहाँ पर डॉट आता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका बाहर निकल जाता है, ठीक है, ये हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद ये क्या होता है कि आगे इसको ये जो स्टेप 4 ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है, तो C++O ये डॉट इसको हीट देते हैं जब, तो अपने दो भागों में यहाँ से खत्म हो जाता है, यानी कि यहाँ से R डॉट और प्लस ये CO2, मतलब ये CO2 के रूप में निकल जाता है। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं CO2 के रूप में ये बाहर निकल जाता है, ठीक। चलो ये R डॉट था। अब यहाँ पे हम लोग चाहें तो इसको बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे बैलेंस कर देते हैं, ये आगे के जो है ये पांचवा स्टेप में ये क्या करता है कि R डॉट और फिर R डॉट के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये RR बना लेता है, ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। उसके बाद बचा हुआ साथ में इसी में हम लोग क्या करें कि जो K था K और साथ में H2, यहाँ से H2 बाहर निकला हुआ था,
साथ में हम लोगों का H2O बाहर निकला हुआ था, ठीक है। H2O यहाँ से बाहर निकला हुआ था तो K प्लस और प्लस में H2 है। यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, जब रिएक्शन कराएंगे तो KOH और प्लस में H2 गैस बाहर निकलेगी। ये हम लोग को प्रोडक्ट में प्राप्त होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि मतलब मल्टी स्टेप रिएक्शन है और इसमें कैसे मतलब एक कम कार्बन वाला, मतलब ये जो सिंपल सा है यानी कि COOH है, COOH है, ये बाहर निकल जाए, मतलब CO2 ग्रुप में बाहर निकल जाए, रिलीज हो जाए, सिर्फ R बच रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि सिर्फ R ही बच रहा है और R है जिसका हम डबल कर दिए, 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए तो ये RR एलिफेटिक यानी कि सिमेट्रिक एल्केन में बन गया। उसके बाद जो बचा हुआ K प्लस था, H2O के साथ अभिक्रिया किया था KOH और साथ में H2O गैस रिलीज किया। तो हम लोग इस रिएक्शन को आप लोग देख सकते थे। कभी भी हम लोग को बनाना होगा तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से, मतलब एक कम कार्बन वाला हम लोगों को सिमेट्रिक एल्केन प्राप्त करनी हो कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो आप लोग क्या करें, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस का आप लोग यूज करें। ऐसे चलते आप लोगों का कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होता। आप लोगों को कभी कभी ऐसा दिया रहेगा नहीं होगा तो NaOH के साथ आप रिएक्शन करा सकते हैं या KOH के साथ रिएक्शन कराएं, ऐसे चलते आप लोग कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा और हम लोग अब इस पर एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। अब हम लोग इस पे एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया कि CH3COOH, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, KOH यहाँ पे दे दिए, साथ में हीट दिए और यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, तो यहाँ से COOH को हटा दीजिए और यहाँ पे इसको 2 बार लिख दीजिए, बस। यहाँ से इसको हटाएं, यहाँ से 2 बार लिखें, यानी कि CH3 एक कम कार्बन वाला, यहाँ पे 2 कार्बन, 1 और 2 कार्बन, 1 कार्बन को हटाएं। COOH को हमको बस हटाना, ये कन्वर्शन। कभी कभी ऐसा देगा या ऐसा भी दे सकता है। इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकता है कि CH3COO और K दे देगा, तो ये दे देगा तो हम लोग को बहुत बढ़िया है। बस यहाँ पे हीट दिए, चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं KES, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, तो यहाँ से हट जाएगा और सिमेट्री एल्केन हम लोग को मिल जाएगा, यानी कि CH, ठीक है। तो हम लोग इस पर क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया हो CH3CH2C, लिख दिए कि यहाँ पे Na भी लिख सकता है, तो यहाँ पे KES, ठीक है। इसे बोल सकते हैं बेंजोइक एसिड। KOH के साथ कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करें, ठीक। बस कुछ करना नहीं, आप लोग थोड़ा सा प्रोडक्ट देखें। एक और हम आप लोगों को ऐसा बता देते हैं। दिख रहा है, नहीं दिखे तो आप लोग जरूर बताएं। यहाँ से मान लीजिए कि COOH है और यहाँ से भी COOH है, यहाँ से KES
मतलब एक हम लोग रिएक्शन देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करना है, बस H3ON है हटा देते हैं, यहाँ पे कम कार्बन, बाकी सबको दुगुना लिख देते हैं, 2 बार लिख देते हैं। तो यहाँ पे CH3 CH2 हो गया, इसको फिर एक बार और लिख देते हैं CH2 CH2, बस खत्म, प्लॉट करके लिख देना है बस। यहाँ से खत्म, CH3 CH2 CH2 CH3 खत्म। कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस कराना वहीं काम। यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड का हम लोग क्या कराते हैं कि यहाँ पर 4 का 4 दूनी के 8 ऑक्टेन बन जाएगा, यानी कि CH3 CH2 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 आप बना सकते हैं, CH2 5 CH2 6 7 ये 8 CH3 बन जाएगा। उसके बाद यहाँ से COOH, बस कुछ करना नहीं है, आप लोग ऐसे बना लें, ये प्रोडक्ट मेरा बनेगा। ठीक, यहाँ से भी हम लोग को मिल सकता है COOH, यहाँ से बाहर निकलेगा, क्या सर, ये हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखो साइक्लो, यहाँ पे यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका नेम लिख सकते हैं, तो 1 पे लिखते हैं, तो 1 साइक्लो हेक्साई मेथेनोइक एसिड यहाँ पे लिख सकते हैं। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि बस ये हम लोग मिल जाएगा। इसको हम लोग करें तो बाइफिनाइल प्रोडक्ट बन जाएगा। ये हम लोग को बाइफिनाइल प्रोडक्ट बना। इसमें अगर हम लोग देखें कि मान लीजिए कि इस यहाँ पे हम लोग कैसे करें, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ पे भी फ्री रेडिकल। पहले आप लोग यहाँ से तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग इस सब क्वेश्चन को उतार लें। अब हम लोग ऐसा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है, जैसे आप लोगों को बनाने के लिए दे तो कैसे हम लोग बनाएंगे, आप लोग क्वेश्चन को उतारें, हम लोग देखते हैं। देखें, ये हम लोगों का था, मान लीजिए कि ये ऐसा प्रोडक्ट था, ठीक है, ये COOH है, यहाँ पे भी COOH है, KES कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग करा रहे हैं, तो कैसे हम लोगों का होगा। आप लोग सबसे पहले इस जो मतलब जो रिएक्टेंट है इसके आप इसका फ्री रेडिकल बनाना। फ्री रेडिकल एक यहाँ पर बन गया, फ्री रेडिकल यहाँ पर बन गया। तो दो जब फ्री रेडिकल स्वयं अपने ही बना रहा, अकेले एक फ्री रेडिकल बनाता है तो यहाँ पर 2 ऐसे ही जोड़ देते हैं, 2 एक ही में फ्री रेडिकल बना, तो बस उन दोनों को जोड़िए। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, बस ऐसा प्रोडक्ट हम लोगों का मिल जाएगा। तो ये बाई साइक्लो टाइप का बनेगा। कुछ ऐसा हम लोग कंपाउंड देख लेते हैं। हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग जरूर इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं आप लोग।
चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे इस वाले प्रोडक्ट से आप लोग क्या करें, सबसे पहले फ्री रेडिकल बना लें। आप लोग क्या करें, फ्री रेडिकल एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे एक डॉट मिलेगा, एक यहाँ पे डॉट मिलेगा। इन दोनों को जोड़ दें आपस में, तो जोड़ेंगे तो ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा बाई साइक्लोटाइप का। आप लोग इसको हटा दे सकते हैं, तो ये आपको ऐसा प्राप्त होगा। ठीक, यहाँ पे आप लोगों का एक डॉट है और एक यहाँ पे आप लोगों का डॉट है, दोनों को जोड़ दीजिए बाई साइक्लो जैसा कंपाउंड। यहाँ से देख रहे हैं कि कम कार्बन वाला, तो यहाँ से भी हट जाएगा, एक यहाँ से भी हट जाएगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। एक इसको H मिल जाएगा, एक इसको H मिल जाएगा, मतलब ये दोनों आपस में डॉट डॉट। ऐसे पहले आप लोग फ्री रेडिकल बनाए, तो आप लोग हम लोग देख सकते क्या CH2 डॉट CH2 दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये एथीन बन जाएगा, डबल ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे भी वही काम है, मतलब यहाँ से भी हट जाएगा और यहाँ से भी हट जाएगा, ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनने वाला है। यानी कि CH2 डॉट और फिर यहाँ से डॉट, मतलब ये कार्बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका नाम है कार्बीन, मतलब ये CH2 ये डबल, ये मतलब दो इलेक्ट्रॉन को या इसको कार्बीन बोलते हैं। तो कार्बीन ऐसे मतलब बनाने के लिए देगा नहीं कहीं, आप लोग पढ़ना लिखे ऐसे बना दिए थे हम लोग, आप लिख दिए आप लोग कैसे बना सकते। यहाँ से हम लोग करें तो ऐसा, यहाँ से आप लोग डॉट डॉट दोनों बना लें, दोनों को आप लोग जोड़ सकते हैं, एक ऐसा कंपाउंड बनेगा, ये साइक्लोब्यूटेन बना देगा। यहाँ से भी हटाइए और यहाँ से हट जाएगा, हटेगा तो एक यहाँ पे जैसे ये बन जाएगा CH2 डॉट CH2, यहाँ पे CH2 डॉट। आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ से दोनों को जुड़ेगा नहीं, तो आप लोग क्या करें, हाइड्राइड का शिफ्टिंग करें। हाइड्राइड का आप शिफ्टिंग करते हैं तो यहाँ पर CH2 डॉट CH डॉट यहाँ पे CH। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH3। डिसप्रोपेनेशन रिएक्शन भी हो सकता था, लेकिन इतना हम लोगों के लिए कहा। तो आप लोग देख लीजिए कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस जो रिएक्शन है हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग देख लिए, मतलब लमसम 7 टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देख लिए। उसके बाद फेंटजन्स रिएक्शन, फेंटजन्स भी हम लोग को आप मतलब फिनॉल वगैरह बनाने का काम करता है। और उसके बाद एक है क्या, हैंस डिकर। ठीक है, तो हैंस डिकर भी हम लोगों को ज़्यादा कुछ खास नहीं है, जैसे ब्रोमीन वगैरह के साथ हम लोग क्या करते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो वहाँ पे ब्रोमीन जल के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं, Br के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं, KOH को ऊपर से, तो वही हम लोग को सिंपल सा मतलब बेंजीन वाले हम लोग को प्राप्त होता है। ठीक है, तो कहीं भी हम लोग को Br2 मिले और साथ में जल मिले या कोई हम लोग को बेसिक मीडियम मिले KOH या NaOH मिले, तो वहाँ से भी हम लोग हैंस डिकर रिएक्शन हम लोग करा सकते हैं। ठीक है, तो और हम लोग क्या करेंगे कि इस पे ये जो आज का जो लेक्चर था, मतलब इस जो रिएक्शन पे बेस्ड था, वो लोग मतलब ये खत्म ही होने वाला है। अब हम लोग थोड़ा बहुत और रिएक्शन को देखते हैं, आप लोग इसको बनाएं। ठीक, फेंटजन्स रिएक्शन। ठीक है, फेंटजन रिएक्शन उसको हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं, थोड़ा बहुत उसमें क्वेश्चन आता है। मान लीजिए अगर पूछ दिया कभी भाई देवे चाहे प्रोडक्ट ही बनाना आ गया मतलब बनाने के लिए, तो कैसे हम लोग बनाएंगे, इससे कुछ खास है नहीं। अब जितना था आप लोगों को बता दिया उतना ही खास है, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं कि 8वां हम लोग पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है फेंटजन्स रिएक्शन। ठीक, फेंटजन रिएक्शन में कुछ करना नहीं है। यहाँ पे क्या होता है फेंटजन रिएक्शन में, यहाँ पे कोई एरोमेटिक जो कंपाउंड, कोई एरोमेटिक या सिंपल से कोई हम लोग लेते हैं, इसमें क्या होता है, यूज क्या करते हैं, इसमें हम लोग लेते हैं FeSO4। ठीक है, और साथ में पेरोक्साइड H2O2 का
का यूज करते हैं, पेरोक्साइड, ये दोनों का उपयोग करते हैं। ठीक है, आप उतारिए। मोबाइल के तू करो फ्लाइट तो अब हम लोग क्या करते हैं, FeSO4 H2O2 के साथ रिएक्शन, इसी के साथ हम लोग रिएक्शन करा सकते हैं। जैसे और साथ में क्या होगा, साथ में एंड यहाँ पे हीट हम लोग दे सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई रिएक्शन है जिससे हम लोग रिएक्शन को हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए बेंजीन वाला है, बहुत आसान है। ठीक, इसके साथ हमें क्या करना है, FeSO4 साथ में H2O2 और हीट हम लोग को देना है। तो क्या बनेगा, इससे हम लोग को बनता है फिनॉल बनता है। बेंजीन से हम लोगों को क्या बनता है, फिनॉल। आप लोग नाम सुने होंगे, फिनॉल कैसे बनता है, ये फिनॉल बनता है। ये बेंजीन है, तो हम लोग इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। क्या होता है कि सबसे पहले मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। मैकेनिज्म यहाँ पे FeSO4 स्टेप फर्स्ट में H2O2 है, ठीक है। तो H2O2 है, इसको हम हीट देते हैं, हीट। तो ये कैसे होता है आप लोग देख सकते हैं। जैसे ये HO और H है, तो यहाँ से जैसे ही हीट देते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है। तो यानी कि OH एक ऐसे आता है, OH डॉट और प्लस में OH एक माइनस में कन्वर्ट, ठीक। उसके बाद स्टेप 2 में वो FeSO4, यहाँ से अगर इसका दिखाया जाए तो यहाँ पर 2 है, इससे ये बन जाएगा Fe3 प्लस और एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करता है, ऐसा कुछ बनता है। अब उसके बाद क्या करते हैं कि स्टेप 3 में बेंजीन जो बोला है, एरोमेटिक जो कार्बन है, इसके साथ ये क्या होता है कि OH है, ठीक, इसके साथ ही रिएक्शन करता है। तो ये ऐसा कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे OH बन जाता है। जैसे ही इसके साथ लोन पेला तो ये अनस्टेबल यहाँ पे हो जाता है, ये इसके साथ रिएक्शन करता है। अब ये अनस्टेबल फॉर्म में हो गया। यहाँ से अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग OH माइनस का रिएक्शन कराते हैं, OH माइनस का हम लोग रिएक्शन कराते हैं। तो इस H के साथ अब क्या करते हैं, H2O बाहर निकल जाएगा, तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाएगा यहाँ पे ऐसा, और यहाँ पे डॉट डॉट और साथ में एक माइनस होगा, साथ में H2O बन जाएगा, ठीक है। स्टेप 3 में हम लोग OH ये माइनस है, ये डॉट डॉट, इसके साथ Fe3 प्लस रिएक्शन करेगा तो ये ऐसा बन, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ऐसा बन जाएगा। यहाँ से कन्वर्ट, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, OH बन जाएगा और प्लस Fe2 प्लस, ऐसा हम लोगों को मिल जाता है। यहाँ से देख रहे हैं कि कैसे हम लोगों को बेंजीन से फिनॉल प्राप्त हो रहा है, बेंजीन से कैसे हम लोगों को क्या हो रहा है, फिनॉल प्राप्त हो रहा है। तो आप लोग इसको उतार लें और थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं इसमें और रिएक्शन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। आप लोग इसमें बहुत सारे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे दिया हो तो आप लोगों को तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, इसलिए हम लोग इसके बारे में ज़्यादा चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग क्या करें कि जब ऐसा कोई सवाल आ जाए, ऐसा बनाने के लिए पूछ दें, तो आप लोग क्या करें, डायरेक्ट वहाँ से हटा। जैसे एक लास्ट और क्वेश्चन है जिसका हम लोग 9 है, हेंस डिकर। हेंस डिकर में होता क्या है, हेंस डिकर में हम लोग लेते हैं H2SO4 Br2
एंड H2। ठीक है, साथ में मान लगता है हम लोग टेम्परेचर भी ले सकते हैं। तो जैसे कोई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ही हम लोग यूज करते हैं। इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, कहीं आप लोग लिख देगा इसे Br2H2 और साथ में ऐसा लिख देगा, और ये H2SO4 दे देगा और साथ में ऐसा दे देगा। Br, ठीक है, यहाँ पे H2 यहाँ पे H डाल लेता है और साथ में टेम्परेचर। जैसे ही डालेंगे तो एक कम कार्बन वाला हम लोग प्राप्त होगा। तो जैसे ये बेंजीन सिर्फ प्राप्त होगा, सिर्फ बेंजीन, यहाँ पे हाइड्रोजन कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ बेंजीन हमको बनेगा। मतलब जो वहाँ पे खाली है यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन हो जाएगा, मतलब बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, ऐसा कुछ प्रोडक्ट हो, इससे आप लोग भी बना कर देख लें। ठीक, Br2 एक्वस हो गया, ये हम लोग को सिंपल सा ऐसा बन जाएगा। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन। जैसे और कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक, ऐसा हम लोग को साइक्लोब्यूटेन एक कम कार्बन वाला हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कितना आसानी से हम लोग कोई भी रिएक्शन को हम लोग करेंगे। जैसे कि सर दिया रहे कभी भी आप लोगों को बनाने के लिए, तो आप लोग बना लें। COOH इधर हो गया और COOH इधर हो गया, और यहाँ से Br2H2SO4 यहाँ पर टेम्परेचर दें तो क्या हो गया, यहाँ से फ्री रेडिकल सबसे पहले, क्योंकि फ्री रेडिकल तो बनेगा ही बनेगा। यहाँ से ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कितना आसानी से हम लोग सभी नेमी रिएक्शन को हम लोग सीख लें। ठीक है, तो आप लोग नेमी रिएक्शन, जो भी नेम रिएक्शन था उसमें क्या था, सबसे पहले हम लोग नेम रिएक्शन में आप लोग हम बता दें कि नेम रिएक्शन में हम लोग सबसे पहला क्या था, वुडी रिएक्शन। दूसरा हम लोग को फिटिंग रिएक्शन, तीसरा वुडी फिटिंग रिएक्शन, चौथा हम लोग आज पढ़े उल्मान रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, उसके बाद क्या है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, छठवां हम लोग पढ़े, सातवां में हम लोग पढ़े, मतलब क्या पढ़े हम लोग सातवां में जो भी है। उसके बाद हम लोग हैंस डिकर फेंटजन रिएक्शन को हम लोग एक एक करके हम लोग डील किए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी रिएक्शन को पढ़े हैं हम लोग क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कैसे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग का रिविजन हो जाना चाहिए। तब लोग क्या करते हैं कि सभी टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जितने भी टॉपिक पढ़े हैं।
हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत देखते हैं कैसे रिएक्शन हो रहा है, उसके बाद फिर और हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसे हम लोग क्या करना है कि इस क्वेश्चन को बना रहे हैं, सबसे पहले ड्राई था यानी कि एन है, उसके बाद लिख दिया कि ड्राई था, डाई था। इससे करेंगे तो ये डबल बन जाता है क्योंकि ऊर्जा रिएक्शन है, तो आप लोग डबल बना लें CH3 CH3। इसके बाद हम लोग ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक। उसके बाद Br2H के साथ, तो यहाँ से हम लोग Br2H के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो फ्री रेडिकल अभिक्रिया होगी। यहाँ से CH3 हट जाएगा तो यहाँ से CH3 CH2 Br हट जाएगा, एक हाइड्रोजन हटाओ ब्रोमीन लगाओ। उसके बाद ये बी प्रोडक्ट बन गया सी। यहाँ पे हम लोग इसके साथ अभिक्रिया कर सकते हैं, करा सकते हैं। ये Cl है और यहाँ पे N डाई था, इसके साथ अभिक्रिया कराएं तो ये ऊर्जा फिटिंग रिएक्शन हो जाएगा, ऐसा होगा। ये मेरा सी प्रोडक्ट होगा। इसके साथ हम लोग F2H के साथ अभिक्रिया कराएं तो ये अल्फा कार्बन हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल। यहाँ से हम लोग को प्रोडक्ट CH3 ये F हो जाएगा, मेरा आंसर मिल गया। मिल जाएगा। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं फिर यहाँ से I2H के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये बन जाएगा CH3 ये मिल गया। यहाँ से हम लोग Zn फ्रैंकलाइन रिएक्शन है और क्रिया करा सकते हैं तो CH3 डबल मिल जाएगा, ये मेरा बी है। फिर यहाँ पे Cl2H करा दें, यहाँ से CH3H2 Cl मिल जाएगा। फिर वही प्रोडक्ट हम लोग को मिलने वाला, फिर प्रोडक्ट हम लोग का उसके बाद हम लोग यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस KES। तो हम लोग को जो प्रोडक्ट यहाँ पे कम कार्बन वाला है, यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3 यहाँ पे Cl2H के साथ अभिक्रिया करा दें तो यहाँ से क्या मिलेगा, Cl लग जाएगा, CH2 Cl हो जाएगा। फिर यहाँ से Zn टेम्परेचर दें तो यहाँ से डबल बन जाएगा। फिर उसके बाद SO2Cl2 के साथ H के साथ क्रिया करा दें क्लोरीन होगी तो सबसे अधिक स्टेबल ये होगा तो दो प्रोडक्ट बनेंगे CH3 CH2 CH2 Cl, एक ये बनेगा और साथ में एक ये बनेगा CH3 CH। मान लीजिए यहाँ पे CH या Cl है और ये हमारा दो प्रोडक्ट। तो आप लोग देख रहे हैं कि कितना आसानी से हम लोग मतलब कोई भी रिएक्शन को हम लोग आसानी से हल कर पा रहे हैं, मतलब डील कर पा रहे हैं। कोई भी किसी भी टाइप से क्वेश्चन है तो आप लोग बना रहे हैं, तो आप लोग क्या करें, क्वेश्चन को एक बार अच्छे ढंग से उतार लें, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब क्वेश्चन उतार लें, उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, देख करके ऐसे में भी आप बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो मतलब कैसे इससे क्या बनने वाला प्रोडक्ट है आप लोग को बनाने आना चाहिए। सब टाइप का हम लोग जो कोल्बे मतलब इससे पहले हम लोग क्या किए थे कि जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हम लोग पढ़े थे उसमें सभी टाइप से हम लोग पढ़े थे, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, तो अभी हम लोग क्या किए कि इससे जो रिएक्शन था उसको हम लोग कन्वर्ट करें, ठीक है।
तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आज के बाद ये खत्म हो गया, अब हम लोग को ये पढ़ना नहीं। कल से हम लोग लेक्चर क्या करेंगे कि जो अगला जो लेक्चर है मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब रिएक्शन कैसे किया है हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। तो लमसम 4-5 लमसम 6-7-8 लेक्चर भी आप पूरा बन गया, कंप्लीट हो गया। और हम लोग क्या करेंगे कि अगला लेक्चर में हम लोग मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ये जो बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ थोड़ा का दो बताते हैं, 2-4-5 आप लोग बनाएं, उसके बाद आप लोगों को होमवर्क भी हम दे देंगे। ठीक है, इसे दे देगा कि CH4 से मतलब मीथेन से। ठीक है, मीथेन से क्या बनाए, मीथेन से आप पहला प्रोडक्ट दे देगा कि आप इथेन। ठीक है, दूसरा बोलेगा प्रोपेन। ठीक, आप ही हो रहा है। ठीक, उसके बाद दूसरा जिसे हम लोग बनाने के लिए दे दें, जैसे यहाँ से हम लोग बनाए, जैसे दे दिया कि CH3 मतलब दे देगा कि एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। इससे आप क्या बनाना है, आपको एसिटिक एसिड से आपको बनाना है पहला में इथेन, दूसरा बनाना है, दूसरा आपको क्या बनाना है, दूसरा आपको बनाना है इथाइल क्लोराइड। तीसरा हमको बनाना है इथाइल क्लोराइड के बाद तीसरा बनाना है ब्यूटेन। चौथा हमको बनाना है प्रोपेन। पांचवा हमको बनाना है टॉलुइन, यानी कि ऐसा इसको बोल सकते हैं टॉलुइन। इस टाइप के हम लोग रिएक्शन को थोड़ा सा देखते हैं मतलब और बनाते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन पूछेगा, आप इसे मतलब कोई भी पूछे एसिटिक एसिड से ये बना दीजिए या इससे बना दीजिए, उससे वो बना दीजिए, उससे वो हम लोग एक करके क्वेश्चन पूछते हैं। पहले ऊपर वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, हम लोग को दिया है कि आप मीथेन से इथेन बनाए या प्रोपेन बनाते, क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग को हम पढ़ाए हैं, इसमें आप क्या करेंगे, डायरेक्ट तो बन नहीं सकता है, तो CH4 है इसको किसी हैलाइड में बना दें। तो मान लें हम Cl2 के साथ HCl के साथ प्रक्रिया करें। सबसे पहले आप लोगों को बनाना होता, आप लोग ऐसे डायरेक्ट नहीं बना सकते, किसी हैलाइड में कन्वर्ट कर दीजिए, कन्वर्ट करते हैं ऐसा बन जाएगा, आपके लिए फायदेमंद बन जाएगा। अब आप जानते हैं कि इससे हम लोगों को बहुत सारे फायदा हैं, आप लोग इससे 2 प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर हम लोग को इथेन बनाना हो तो आप क्या करें कि यहाँ पे सोडियम जो धातु है और ड्राई ऊर्जा रिएक्शन करेंगे। ठीक है, ऊर्जा रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा CH3, इसको बोलते हैं ऊर्जा रिएक्शन। आप लोग को हम पढ़ाएं, डबल बन जाता है। अगर प्रोपेन बनाना है तो कोरी हाउस कर लीजिए, कोरी हाउस। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोपेन बनाते हैं, आप यहाँ पे ET का वोल्ट वाइज COLI का प्रयोग कर लें तो ये बन जाएगा हमारा क्या CH3 CH2, इसको बोलते हैं कोरी हाउस। ये मेरा बन जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इथेन है और ये वाला क्या है कोरी हाउस रिएक्शन के लिए इथेन है, प्रोपेन बन गया मेरा प्रोडक्ट। अब हम लोग को क्या करना है कि एसिटिक एसिड से हम लोग को इथेन बनाना है, कि आप लोग एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड से हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोगों का CH3OH। अब क्या करें, यहाँ से पहला प्रोडक्ट बनाना तो हम KES कर सकते हैं, कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस। सोल्यूशन कैसे करना है वो हम लोग देखते हैं कि कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो एक कम प्रोडक्ट हम लोग को बन जाएगा। यहाँ से CH3 यानी कि इथेन पहला तो प्रोडक्ट हम लोग को मिल गया। मान लीजिए इसको हम A नंबर देते हैं, ये B, ये C, ये मान लेते हैं ये D, ये E बनाना, तो A हमारा तो प्रोडक्ट बन गया। अब उसके बाद मान लेते हैं कि
उसके बाद हम लोग को बताना है कि इथाइल क्लोराइड, ठीक है, इथाइल क्लोराइड बनाना है। तो ये मेरा बन गया, एसिटिक एसिड से इथाइल क्लोराइड ही बनाना है, ठीक है। तो आप क्या करें कि इसी से आगे बना दिए और यहाँ से हम लोग क्या करें, इथाइल क्लोराइड बनाना है। तो अब Cl2 के साथ क्लोराइड ही बनाना है, तो Cl2 इसमें जोड़ना है, Cl ही जोड़ना है HNO के साथ, तो क्रिया करा दें तो CH3 CH2 Cl, बस खत्म। ये मेरा बी प्रोडक्ट है। अब बोला है कि ब्यूटेन बोल रहा है कि ब्यूटेन बनाना है, तो आप यहाँ पर ऊर्जा रिएक्शन करा दें, यानी कि N में ड्राई ऊर्जा रिएक्शन, ऊर्जा रिएक्शन मतलब लिखना जरूरी नहीं है, आप वहाँ पर लिख सकते हैं, तो रिएक्शन को लिखना, नाम नहीं लिखना है, आप लोग डायरेक्ट वहाँ से, तो यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH2 फिर CH2 ऐसा बन जाएगा मेरा प्रोडक्ट। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये मेरा क्या है, ABCD C। उसके बाद हम लोग को प्रोपेन बना, तो सर प्रोपेन बना, तो आप क्या करें कि प्रोपेन बनाना हो तो इसे तो प्रोपेन बनेगा नहीं, आप लोग क्या करेंगे यहीं से प्रोडक्ट बना, यहाँ से कोरिया हाउस कर लीजिए रिएक्शन, यानी कि प्रोपेन बनाना हो तो हम क्या करते हैं CH3 का होल ट्वाइस और CuLi का प्रयोग करें कोरिया हाउस, तो यहाँ से एक CH3 वहाँ पर लग जाएगा, तो यहाँ से CH3 था और यहाँ पे CH3 लग जाएगा, ये प्रोपेन है। ये मेरा क्या बन गया, डी बन गया, ठीक है। देख रहे हैं कैसे हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग लेंगे टोल्यूइन, हमको बनाना है, तो टोल्यूइन मतलब यहाँ से तो बनेगा नहीं, यहाँ पे इथाइल जुड़ जाएगा, यहाँ से ये जुड़ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि टोल्यूइन कैसे बनाएंगे, टोल्यूइन कैसे बनाएंगे, टोल्यूइन आप बताएं कि कैसे हम लोग टोल्यूइन बनाएं। तो आप लोगों को हम बताए थे कि हेंस डिकर आप प्रयोग करें, हेंस डिकर जो रिएक्शन है, हेंस डिकर रिएक्शन का आप लोग यूज कर सकते हैं, हेंस डिकर जो रिएक्शन है यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करें कि यहाँ पे Br2 H2SO4, यहाँ पे टेम्परेचर है DSCH4 में बदल जाएगा, ठीक, CH4 में। यहाँ से आपको टोल्यूइन बनाना है, तब क्या करें, यहाँ से Cl2 के साथ हम क्रिया करा दें, तो ये ऐसा बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा, ठीक। अब उसके बाद हमको टोल्यूइन बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये ऐसा हो गया और यहाँ पे हम लोग ऐसा ले सकते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा Cl है, ऊर्जा फिटिंग रिएक्शन, ये रिएक्शन है एलिफैटिक है एरोमेटिक है, तो यहाँ पे हम लोग Na लिख दिया और ट्राई इथर ले लिया। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ आसानी से हम लोगों का जो प्रोडक्ट है वो प्राप्त हो जा रहा है, ये टोल्यूइन है। तो आप लोग क्या करें कि आप लोग अच्छे ढंग से, मतलब कोई भी रिएक्शन हो, रिएक्शन को आप लोग अच्छे ढंग से क्या करेंगे, स्टडी करें। कुछ है नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा भी, आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक आप लोग निकालें, क्वेश्चन बैंक का यूज करें, क्वेश्चन बैंक से आप लोग क्वेश्चन करें बनाएं। जहाँ पे प्रॉब्लम होगा आप लोग क्या करेंगे, इस जितना भी पढ़ाएं, अभी एक टॉपिक ही पढ़ाएं, मतलब एक लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग हल कर पा रहे हैं। तो आप लोग क्या करें, अपने से ही प्रयास करें, अपने से बनाएं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कल हम लोग थोड़ा सा इस पर और हम लोग चर्चा करते हैं, आप लोग को होमवर्क देते हैं, आप लोग खुद अपने से अटेम्प्ट करें, बनाएं, और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या करें, क्या है कि अब ये जो लेक्चर था हम क्या करेंगे, अगले बार हम लोग आप लोगों को मतलब थोड़ा सा और देंगे होमवर्क। आप लोग ऐसे ही प्रयास करें और क्या करें कि आज का जो लेक्चर है यहीं पर समाप्त होता है, और अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे, उसमें कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। लेकिन आज आप लोगों को खुशखबरी सुना दें कि आज आप लोगों का मतलब इंग्लिश का क्लास स्टार्ट हो गया है, सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, मतलब वो भी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद आज मैथ का भी सेशन होगा। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, जो फिजिक्स का मतलब फिजिक्स जो था चालू नहीं हुआ था, तो कल से आप लोगों का फिजिक्स का भी टॉपिक मतलब फिजिक्स जहाँ से हुआ था खत्म हुआ, तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर द क्वेश्चन।